अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतलैन आरिफ, फिर से हाजिर हूं दोबारा के नए रिव्यू के साथ। तो नाज़रीन, ये जो ड्रामा है ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? हम देखते हैं कि लोग ये ड्रामा बड़े शौक से देखते हैं और इसकी हर एक एपिसोड में मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ आते हैं। तो इस ड्रामे की ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? इस ड्रामे की स्टोरी दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ क्यों है? ये सारी बातें मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी नाज़रीन, तो इस ड्रामे की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो इसका ओएसटी है। हम देखते हैं कि ओएसटी इतना अमेजिंग है कि हर किसी को पसंद आया और इसकी जो लिरिक्स हैं वो उस पूरे ड्रामे की अक्कासी करती हैं। अब हम इसकी लिरिक्स पे गौर करें तो एक जगह आता है कि दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करें। अब हम देखते हैं कि मेहरुनिसा ने जो है वो दोबारा दिल लगाया था जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उसने जो है अपनी ज़िंदगी वैसे जीना शुरू कर दी जैसे वो जीना चाहती थी और उसके बाद उसने दोबारा शादी भी की है। अब इस ड्रामे में हम देखते हैं कि हर कोई दोबारा शादी कर रहा है, पर खैर वो अलग चीज़ है। अब हम देखते हैं कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो ऐसी बनाई गई है जो टैबूज को ब्रेक करी। हमारे माशरे में जो टैबूज पाए जाते हैं, स्पेशली ये कि जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं वो अच्छे से कपड़े ना पहने, रेड लिपस्टिक ना लगाएं और अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी ना करें। तो इस वजह से इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो दूसरे रिवायती ड्रामों की स्टोरी से ज़्यादा डिफरेंट और लोगों को बड़ी पसंद आई है। हम बाकी ड्रामे देखें तो उनमें इस तरह होता है कि कभी ये सास बहू के झगड़े दिखा रहे हैं, कभी लड़का लड़की की प्यार मोहब्बत और बीच में विलन आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारी आवाम देख देख के थक चुकी है। इन्हें कोई नई चीज़ देखनी है, कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ जो कि हमारे माशरे में पाए गए टैबूज़ या स्टीरियोटिपिकल चीज़ों को के मुखालिफ बनाई जाए। तो हम देखते हैं कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो यहाँ तक पहुँची कि अफान जो है वो खुद को मारने लगा था, लेकिन माहिर ने जो है वो उसे रोक लिया और अब गोली माहिर को लगी। अब देखना ये है कि इस ड्रामे में आगे क्या होता है, तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। जी नाज़रीन, तो हम देखते हैं कि इस ड्रामे में एक और इम्पॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया गया है जो कि एक बाप बेटे का रिलेशनशिप है। हम देखते हैं कि इसमें जो बाप के कैरेक्टर है वो शबीर जान प्ले कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उनकी एक्टिंग है। अब इसमें इस ड्रामे में इन दोनों में इशू क्या आता है? उसमें ये आता है कि जब शबीर जान दोबारा शादी कर लेते हैं तो वो जो उनका अपना सगा बेटा होता है वो उस पर उस तरह से फोकस नहीं करते, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से जो बेटा होता है वो बदगुमान हो जाता है। काफ़ी सारी फैमिलीज़ में इस तरह होता है कि जब पेरेंट्स दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं बड़े खुश हैं, लेकिन अक्सर होता है कि स्टेप मदर्स जो हैं वो अच्छी भी साबित होती हैं, कुछ जगह नहीं भी साबित होती हैं। लेकिन जो ट्रू पेरेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको देखें कि वो उनसे बदगुमान ना हो जाए, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो जाए। क्योंकि हम इस ड्रामे में देखते हैं कि जब माहिर जो है वो अपने घर जाता है तो वो उनको कहते हैं कि मेरे साथ तुम लोगों ने इतना बुरा किया है, मुझे घर से निकाल दिया था, अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम लोग मुझे फ़ोन कर करके बुला रहे हो। और वो अपने फादर को देखता है तो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं, लेकिन उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। अब ड्रामे में हम आगे देखते हैं कि हो सकता है कि या तो वो अपने फादर के साथ दोबारा अच्छी उसकी बॉन्डिंग हो जाए और वो अपने फादर का इलाज करवाए, या फिर उसके ये जो शबीर जान का कैरेक्टर है इसकी डेथ दिखा के इस कैरेक्टर को इस ड्रामे से ख़त्म कर दिया जाए। तो अब देखना ये है कि इन दोनों की जो बॉन्डिंग है बाप बेटे की ये कब दिखाई जाती है, या तो शबीर जान की डेथ के बाद, क्योंकि तब माहिर को बहुत अफसोस होगा कि जब उसके फादर जिंदा थे तो वो उनके पास क्यों नहीं गया या फिर उनका इलाज क्यों नहीं करवाया, या फिर ये भी हो सकता है कि माहिर जो है वो पहले से अपने फादर को अंडरस्टैंड करें, इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और वो अपने फादर का इलाज कराए। और फिर हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों की जो है वो स्टोरी काफ़ी अच्छी चले। उसके बाद हम आ जाते हैं अफान पे, जिसकी वजह से माहिर को गोली लगी थी। अब अफान को हम देखते हैं कि हमें ऐसे लग रहा था पिछले एपिसोड में कि अफान जो है वो माहिर को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन दर हकीकत वो खुद को मारने के लिए जा रहा होता है। और जब माहिर और ये जो है वो एक दूसरे से गन छीन रहे होते हैं तो उसमें माहिर को गोली लग जाती है। अब क्योंकि अफान से माहिर को गोली लग गई तो काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या माहिर जो है वो अफान का नाम ले लेगा पुलिस के आगे, क्योंकि ज़मीर जो है वो यहाँ पे बड़ा ग्रीडी सा कैरेक्टर दिखाया गया है। वो चाहता है कि अफान जो है वो जेल चला जाए, माहिर जो है वो मर जाए और सारी प्रॉपर्टी मुझे दोबारा से मिल जाए हैंडल करने के लिए और मैं इस पर कब्जा कर लूँ। तो अब आने वाली एपिसोड में ये पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि मेहरुनिसा जो है वो माहिर पे एतबार नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि अब माहिर को अफान की वजह से गोली लग गई है तो मेहरुनिसा जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गई हैं। वो समझती हैं कि माहिर जो है वो उनका सच्चा साथी और माहिर उनसे बहुत मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से उसने गोली भी खा ली थी अफान से। तो अब
हम देखते हैं कि मेहरुनिसा जो है वो इस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करने लग गई हैं, उस पर एतबार करने लग गई हैं। अब ये भी हो सकता है कि माहिर ने वो सब दिखावा किया हो और माहिर जो है वो सिर्फ ये चाह रहा हो कि मेहरुनिसा उस पर एतबार करें, वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करे, उसके बाद मेहरुनिसा को धोखा दे दे। अब देखना इसे ये है इस ड्रामे में कि या तो माहिर वाकई जो है मेहरुनिसा के साथ सिंसियर होता है या फिर वो दोबारा इनको धोखा ही देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि नरमीन का कैरेक्टर भी इस ड्रामे में दोबारा दिखाया जाएगा और हम देखेंगे कि माहिर और नरमीन का दोबारा से अफेयर दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे जो है माहिर मेहरुनिसा को धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन मेहरुनिसा को उस वक्त एहसास होगा कि उसने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। और हम देखते हैं कि माहिर जो है फिर उसके बाद एक और इस ड्रामे में कैरेक्टर है ग्रीडी सा शहर का। अब क्योंकि शहर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे सभी पैसे के पीछे पागल हैं, तो शहर भी चाहती थी कि सारी दौलत जो है वो इसके शौहर को मिले। तो अब देखना ये कि इस ड्रामे में ये जो दौलत है ये या तो ज़मीर को मिलती है या शहर को मिलती है या फिर माहिर को मिलती है। तो नाज़रीन, अब देखने वाली बात यह है कि माहिर जो है वो मेहरुनिसा की वजह से अफान को माफ़ कर देगा या फिर वो वाकई पुलिस वालों को बता देगा कि अफान ने उसको गोली मारी, क्योंकि हमने टीज़र में देखा कि माहिर जो है वो कहते हैं कि मुझे मेहरुनिसा के बेटे ने गोली मारी है। अब अगर अफान जो है वो जेल चला गया तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेहरुनिसा जो है वो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो सोचेंगी कि ये कैसा मेरा शौहर है जिसने मेरे बेटे का नाम दे दिया। अब ये भी हो सकता है कि माहिर जो अफान है उसके जो इन लॉज हैं वो उसे बचा लें, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर अपने पेरेंट्स के पास जाती है, उनसे बोलती है कि मेरे शौहर को इस तरह बचा लो और हमें सेव कर लें। और फिर वहाँ पे देखते हैं कि उसकी मदर भी बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही होती है कि मेहरुनिसा को इस उम्र में शादी करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब उन्होंने शादी कर ली तो जाहिर सी बात है अब बच्चों में और उसके शौहर में ये झगड़े तो होने ही थे। तो अब यहाँ पे देखना है कि माहिर जो है वो वाकई मेहरुनिसा के साथ सिंसियर है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है वो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चाह रहा है कि पहले वो अफान को साइड पे करे, क्योंकि उस घर में अफान सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। उसके बाद मिनाल तो वैसे भी अपने शौहर के पास, और वो ज़मीर को भी उसके बाद अफान को जेल में पहुंचाने के बाद वो फिर ज़मीर को भी एक्सपोज कर दे और उसके बाद मेहरुनिसा को आहिस्ता आहिस्ता सबसे अलग करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसके बाद मेहरुनिसा को अपना असली चेहरा दिखाए। अब ये जो माहिर का कैरेक्टर है हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर है। अब हो सकता है कि ये वाकई बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर हो और ये वाकई मेहरुनिसा से सच्ची मोहब्बत करता हो और इसकी वजह से इसकी अफान से लड़ाई हुई और इसे गोली लगी है, या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा हो मेहरुनिसा को अपने जाल में फंसाने के लिए। अब क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी ऐसी है जिसमें इतनी सारी हम देखते हैं कि लोगों की राय बनती है। अगर हम इस ड्रामे को से हट के अपने माशरे की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि हमारे माशरे में अगर कोई बड़ी उम्र की औरत किसी छोटी उम्र के लड़के से शादी कर ले तो ज़्यादातर नेगेटिव लोगों के ओपिनियंस आना शुरू हो जाते हैं। वो ये कि जब तुम्हारी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी झुर्रियाँ ज़ाहिर होंगी, तो ये जो लड़का ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, या फिर ये जो है अपनी किसी एज मेट के साथ या अपनी हम उम्र लड़की के साथ इसका दोबारा से अफेयर चल जाए। तो ये सारी नेगेटिव ओपिनियन हम अपने सोसाइटी में देखते हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस ड्रामे में भी दिखाई गई हैं। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं जो अपने से छोटी उम्र के लड़कों से शादी करती हैं अक्सर लड़कियां, तो ज़्यादातर ये होता है कि उनके शौहर उनको धोखा देते हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। तो इस ड्रामे में अब देखना ये है कि ये जो ड्रामा है ये किस तर्ज पे बना गया है, इसमें क्या चीज़ ये शो करेंगे। या तो वाकई हम देखते हैं कि इसका नरमीन के साथ अफेयर होगा, मेहरुनिसा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसको छोड़ देगा, या फिर इसको वाकई मेहरुनिसा से मोहब्बत हो जाएगी और ये मेहरुनिसा के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।